अचिंत नाम परमात्मा का है। परमात्मा कोई शरीर नहीं है। परमात्मा एक बृहद अनंत विस्तार एक चेतना है। उसमें से कुछ कल जैसे मैं समझा रहा था कि एक बूंद का पसारा है, ऊपर से नीचे तक जितना नजर आता है इन आँखों से और भीतर की आँख से जो नजर आता है वो उस परमात्मा की एक बूंद का पसारा है। ये पेड़ पौधे पक्षी पशु तुम आकाश गैलेक्सियाँ ये सब एक बूंद, और इसके अलावा जो अंदर तुम साधनाओं में चलते हो जो अनुभव वो सब एक बूंद में। तो परमात्मा तो इस जमीन पे कभी आ नहीं सकता बेटा, क्योंकि बड़ा इतना है कि उधर जमीन तो बहुत छोटी पड़ जाती है। एक बूंद उसकी एक बूंद में इतना बना तो वो कैसे आएगा। संत और महात्माओं के रूप में वो ही आता है। संत और महात्मा उसकी सूचना देने के लिए आते हैं और तुम्हें तैयार कर जाते हैं। जो तुम यहाँ फंसे हो अलग अलग आकर्षणों में और सोचते हो कि यही इन आकर्षणों से सुख ले लेके हम इसी से पार हो जाएंगे, अंतिम सत्य यही है। तो वो ये बताने आते हैं कि देखो ये अंतिम सत्य नहीं है। ये जितने भी संसार के आकर्षण हैं ये तुम्हारे जीवन को हरा भरा करने के लिए है। इनके साथ रहो, सुख पाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। परमात्मा ने सुख पाने के लिए तुम्हें ये प्रकृति दी है, ये हवाएं दी हैं, ये पेड़ पौधे जंगल सूरज चंदा ये जो भी कुछ नदियाँ पहाड़ ये सब तुम्हें सुख पाने के लिए दी है। जो भी कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब तुम्हें सुख पाने के ही एक उपाय परमात्मा ने तुम्हारे अंदर डाले। तो वो संत महात्मा आते हैं और तुम्हें इनका सदुपयोग करने का बता देते हैं कि भाई इनका सदुपयोग करो, सुख से रहो, हिलमिल के रहो, प्रेम से रहो यहाँ, और इनको पकड़ो नहीं। और असली जो है तुम्हारा जो लक्ष्य वो ये है कि तुम्हें इस शरीर से अलग तुम्हारा जो असली रूप है उसे जानना है। असली रूप कैसे जाना जाएगा तो उसके लिए वो रास्ता बताते हैं कि भाई चलो ऐसे चलो। तो जो लोग उनके प्रेम में डूब जाते हैं वो उनको ले जाते हैं अपने साथ में। जो उनसे प्रेम कर लेते हैं, जो उनके साथ एक रूप हो जाते हैं, तो वो बैठा देते हैं उस नाव में, चलो अपने देश। तो इस तरह से, और जो फंसे रह जाते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं आकर्षणों में सब कुछ है, ये ले लो, तो इनसे तो कुछ मिलना नहीं। ऐसे आकर्षण, ये बच्चे, ये माँ, ये बाप, जो भी तुमने इकट्ठा किया है, ये हर जन्म में रहते हैं तुम्हारे साथ। पिछले जन्म कोई और माँ बाप थे, कोई और बच्चे, कोई और पत्नी, उससे पहले कुछ और बच्चे, कोई और पत्नी, कोई और परिवार, ऐसे ऐसे बहुत बहुत जन्म हुए। हर जन्म में अलग अलग परिवार, अलग अलग घर, अलग अलग तुम्हारा शरीर, अलग दूसरे देखभाल करने वाले, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। जब वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने वाला है, आगे कुछ और हो जाना है। जब सब बदल रहा है तो तुम इस ना बदलने वाले में क्यों तुम फंस रहे हो कि भाई यही रहेगा। अरे आप मरे जग परलय हुई, तुम मरे तो फिर सब खत्म हो गया, ना कोई फिर रिश्ता, ना कोई नाता, ना फिर। अरे भाई जब तक तुम्हारे साथ लोग हैं उनकी सेवाएं करो और तहे दिल से सेवा करो। जो तुम्हारे हिस्से में आ गया उसको अपना समझो और सेवा करो। सेवा ही करो, लेकिन उसमें फंसोगे तो फिर तुम उलझ जाओगे। ये संसार झाड़ और झांकड़, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार को यदि तुम उपयोग करोगे तो ये तुम्हें सुखी कर देगा, तुम सुख से रह पाओगे। नहीं तो बेटा यदि समझ नहीं पड़ी ना तो ये झाड़ झांकड़, जैसे झाड़ झांकड़ तुम पास में निकलते हो तो वो कांटे वाला पेड़ होता है ना, तो वो फट से कपड़ों को पकड़ लेता है, लहूलुहान कर देता है, तुम्हें हाथ पैर में कांटे लग जाते हैं। तो ये संसार झाड़ और झांकड़, यदि समझ में नहीं आया तो झाड़ झाकड़ है।
और समझ में पड़ गया ना तो इसका उपयोग करो सुख पाने के लिए और निकल चलो। जो तुम्हारा निज घर, तुम्हारा निज ठिकाना है, उस तरफ यदि चलोगे तो जीवन धन्यता से भरेगा। और उस अचिंत जिसकी मैं आवाज़ लगाता हूँ, जिसकी मैं घोषणा करता हूँ कि वो अचिंत भगवान है, तो वो अचिंत का मतलब है वो अनंत विस्तार। उस विस्तार को उस बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, इस मन से नहीं जाना जा सकता है। वो कल्पना से परे है। वो हर एक कल्पना, हर एक भाव से बिल्कुल अलग है। जहाँ तुम्हारे सारे भाव समाहित हो जाते हों, तुम्हारे सारे वेग जहाँ समाप्त हो जाते हों, कोई वेग ना रह जाए, कोई भी वेग ना रह जाए, सब कुछ जहाँ अंत हो जाता है। जहाँ अंत नहीं होता वहाँ से ही तुम निकले हो, वहाँ से ही सारा निकला है, वहीं समाप्त है। जहाँ से चलना है वहीं पहुँचना, जहाँ से निकले थे वहीं पहुँचना, जहाँ से हो रहा था वहीं अंत करना। जहाँ खड़े हो वही है मंजिल, जो अलग नहीं जाना कहीं। ऐसा नहीं है कि चल के कहीं जाना है, वही है मंजिल, वहीं से आएगी। मेरे से कोई पूछता था कि गुरुजी ये हम आपका शरीर छूटेगा तो हम कैसे रह पाएंगे आपके बिना, कैसे रहेंगे हम तो वैसे जब आप यहाँ आए थोड़ी दूर रहते हैं तो भी हमको नहीं रहा जाता, तो आप जाना मत, चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। इनकी जाना कहाँ है बेटा, अरे यहीं रहना है, यहीं रहना है, यहीं चलना, यहीं करना, यहीं रहना। इस शरीर के जाने से कोई जाता है, यहीं समा जाएंगे कहीं, इसी प्रकृति में ढूंढोगे तो पा जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कोई आकाश के ऊपर चले जाएंगे जहाँ तुम ढूंढो तो नहीं पाए जाए, ऐसे नहीं होगा। यहीं इन्हीं वृक्षों में, इन्हीं इसी प्रकृति में कहीं ढूंढना, फिर से मिलेंगे। कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, यहीं से चलना, यहीं समाना है। क्योंकि परमात्मा कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ थोड़ी है, ये सब फैला है, ये परमात्मा ही है, अलग से नहीं है कि तुम ऊपर जाओगे आकाश के ऊपर तो वहाँ परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। यार तुम दर्शन करके तो देखो, तुम देखा नहीं, तुम बहुत सी कहानी किस्सों में मिलते हैं कि लोगों ने पत्थर में से भगवान निकाल लिए। बोलो, तुम कहानी किस्सों में पढ़ते हो कि लोगों की इतनी श्रद्धा रही कि पत्थर में इतनी श्रद्धा बन गई तो पत्थर में से प्रकट हो गए भगवान। वो प्रतीक है, प्रतीक बताते हैं। तो वो कहानी कल मैं बता रहा था कि सारे कहानी किस्से जो भी है दृष्टांत प्रतीक रूप में होते हैं। प्रतीकों को ये मत पकड़ो कि ऐसे हो गया ही होगा। अरे भाई तुम सोचो कि पत्थर से श्रद्धा बन गई तो भी रास्ता पा लिया होगा उसने, पत्थर में होके भी। जैसे तुम गुरु में श्रद्धा बना लेते हो, गुरु में होकर ही परमात्मा को पा लेते हो, तो किसी ने पत्थर में श्रद्धा रख ली होगी, पत्थर से निकल गया होगा वो। लेकिन अब इस चीज को कोई समझाएगा कैसे, दृष्टांत को कोई समझाएगा। भाई पत्थर की पूजा की, पत्थर में से भगवान निकल गए। अब उसको तुम ऐसे कैसे पकड़ोगे तो चीज समझ में नहीं आएगी। तो उसकी श्रद्धा बन गई कि उसका चेतना एकदम से अंदर प्रवेश कर गई और वो पत्थर पर से निकल के, वो पत्थर से आगे निकल गया, पत्थर से टिका नहीं, पत्थर पर ही रुका नहीं। जब तुम पत्थर पर रुक जाते हो तो गड़बड़ हो गई, या तो मूर्ति पर रुक जाते हो तो गड़बड़ हो गई। मूर्ति तक पहुंचे और फिर मूर्ति से आगे क्या है, कौन है इस मूर्ति को बनाने वाला, कौन है इस पत्थर को बनाने वाला, किसने पहाड़ बनाए, किसने पर्वत, ये पेड़ पौधे प्रकृति किसने बनाई। जिसने बनाई, फिर तुम ये सोचते हो कि जिसने बनाई यात्रा वहां तक जाती है। यात्रा पत्थर तक नहीं जाती, जो पत्थर भी तो किसी ने बनाया है। कोई मेरे से पूछता था कि मैं तो माँ बाप को भगवान मानता हूँ। मैंने कब मना किया भाई भगवान मत मानो, जब मैं पत्थर को कह देता हूँ इसमें भी भगवान है, हवाओं में भगवान है, तुम्हारे माँ बाप में भगवान नहीं। इस बात को मुझे बताना पड़ेगा, परमात्मा की चेतना उनमें नहीं है। बोले कि मैं तो माँ बाप को भगवान मानता हूँ। अरे भाई तुम मानो, लेकिन जिसने इन तुम्हारे माँ बाप को बनाया है वो भी तो कहीं है, अंत तो वही होगा जाके, तुम्हारे माँ बाप तक तो अंत नहीं होगा। तुम इनको भगवान मान के पूजो, इनकी सेवा करो, ठीक है, लेकिन इनसे आगे और है कुछ जिसने इनको बनाया है, पहुँचना वहाँ है। इनको भगवान मानने से कौन मना कर रहा है तुम्हें? हर चीज भगवान है, तुम भी भगवान हो। भगवान का मतलब होता है कि वो परम की चेतना जो कभी नष्ट ना होती, वो तुम्हारे अंदर भी विराजमान है, जो मरने के बाद भी नष्ट नहीं होगी। कितने ही बार मर जाओ लेकिन वो नष्ट नहीं होगी। तो जो चीज नष्ट नहीं होती वही तो भगवान है, वो तो तुम्हारे अंदर भी भगवान है, लेकिन तुम उसे जान नहीं पाए, इसलिए दुख भोग रहे, इसलिए पीड़ा उठा रहे।
जिस घड़ी तुम उसे जान लेते हो तो इन बातों की सच्चाई सामने आ जाती है कि हाँ ये सभी भगवान है। भगवान का मतलब जो नष्ट ना होता हो, वो चेतना जो कभी नष्ट ना होती। जो नष्ट हो जाता है वो भगवान कैसे हो सकता है? जो नष्ट ना हो वो है भगवान। और तुम्हारे अंदर वो चेतना नष्ट कैसे हो जाएगी? तुम मर जाओगे तो भी जीवित है। कितनी बार मर जाओ, लेकिन कर्म अनुसार जन्म होता रहेगा, मरते रहो, लेकिन चेतना नष्ट नहीं होगी। कितने अनंत जीवन तक चलते रहो, चेतना रहेगी। लेकिन जिस घड़ी कोई महात्मा मिल गया और उसमें तुम्हें अंदर प्रवेश करवा दिया, आग लगा दी, किसी चिंगारी छोड़ दी उसने, तो सच में उस चेतना का दर्शन भी हो जाएगा कि ये चेतना तो कभी मरती नहीं, अमर है। उस चेतना में एक रूप होना ही तो अमरता है। तो तुम अमर हो जाते हो। अमर क्या है कि भाई वो मरती नहीं है, वो तुम मरोगे कैसे? कैसे मर जाओगे? वो तो जीवित है। तो ये जिस घड़ी ये समझ पड़ेगा, ये महात्माओं के संपर्क में आने के बाद, तो महात्मा तुम्हें ये बात चेता के चले जाते हैं, एक आवाज़ लगाते हैं कि देखो भाई, हर युग में हर समय कोई एक नाम के साथ में आवाज़ लगाते हैं महात्मा। हर समय तुम देखना कि सतयुग में कोई और आवाज़ लगाई महात्माओं ने, द्वापर में कोई और आवाज़ लगाई, त्रेता में कोई और आवाज़ लगाई, कलयुग में अचिंत नाम की आवाज़ लगी। यही है नाम, यही चेताने वाला नाम है, यही ऊर्जा में आग लगाने वाला नाम है अचिंत, यानी जिसका सोच में ना आ सके, जिसमें सब विलय हो जाता, वो अचिंत अवस्था। अवस्था का नाम है अचिंत, कोई परमात्मा का फिगर नहीं है अचिंत, एक अवस्था है। जिस अवस्था में तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है, जिस अवस्था में तुम कुछ नहीं रह पाते, मर जाते हो बिल्कुल। तुम्हारा मरना है अहंकार का मतलब, तुम्हारा अहम भाव जो है, अहम जो है, जहाँ समाप्त हो जाता हो, तुम नहीं कह सको कुछ भी कि क्या रंग है, क्या आवाज़ है, कैसा आकार है। क्योंकि जब तक तुम कहते हो, जब तक तुम्हारा अहम जिंदा है, तब तक तुम जीवित हो। जब तुम्हारा अहम मर गया, जानने वाला ही मर गया, तुम कैसे कह सकोगे कि इसका रंग ऐसा है, कि इसकी आवाज़ ऐसी है। जहाँ सब एकाकार हो गया, उसी अवस्था को अचिंत अवस्था बोलते हैं। वो अवस्था अचिंत है। तो जो महात्माओं के पास बैठते हैं, जिसकी समझ पड़ जाता है, तो वो उस नाव में बैठ जाते हैं और चल पड़ते हैं उस जहाज में। और जिनके समझ नहीं पड़ता, वो इंतजार, तो वो तैयार कर जाते हैं। जो नहीं चल पाते उनको तैयार कर जाते हैं। तो उनको 2-3 जन्म 4 जन्म से ज़्यादा नहीं लगते। जो अनंत विस्तार है जन्म मृत्यु का, वो नहीं भोगना पड़ेगा। इस आग नहीं चल सके तो वो ऊर्जा इतनी संग्रह हो जाती है कि 2-3-4 जन्म में ही वो निकल जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते। क्योंकि उनकी ऊर्जा ही इतनी होती है कि वो तो तुम्हारी जिद और तुम्हारे आकर्षण इतने फंसे हुए हैं कि तुम उनको समझ तो पाते नहीं। और तुम कहते हो हम तो पूरे समर्पित हैं, हमारे अंदर तो कोई छल कपट नहीं है। ये तुम्हारे कहने से होता है कि ये तुम्हारे अंदर कितनी चालबाजी है, तुमको खुद को तो पता नहीं लगता। और तुम फट से कहते हो हमारे अंदर कोई चालबाजी नहीं, हमारे अंदर कोई कर्म। तो पिछले जन्मों में, इस जन्म में कितने कर्म करे, उसका पता लगता है तुम्हें? कोई उसका कोई पता नहीं लगता। तो वो कर्म जो है, पर्दा डल जाता है, आत्मा के ऊपर पर्दा हो जाता है। तो धीरे धीरे सत्संग से, सेवाओं से, उनके पास रहने से वो पर्दे झीने पड़ने लगते हैं। और झीने पड़ते पड़ते एक दिन वो हट जाते हैं, फट से यात्रा चालू हो जाती है। और जिस समय यात्रा चालू होती है तो ये पता ही नहीं लगता कि ये हुआ क्या। यार जब मेहनत करते थे, इतना लगे रहते थे, तो कुछ हुआ ही नहीं। और जब उसके भरोसे पे बैठ गए तो फट से ये क्या आग लग गई एकदम से। इतना मेहनत करते थे, डोलते फिरते थे, इतना जाते थे, कुछ हुआ ही नहीं। उसके भरोसे पे केवल जब सब आस छूट गई, बस केवल एक भरोसा रहा और एकदम से चिंगारी छूट गई और सब जल के राख हो गए। सारा जल के राख हो जाता है एकदम ऐसे जल के राख होता है कि तुम सोचते हो कि अब कुछ बचा नहीं, सारा राख हो गया। पता लगता है इस बात का, ऐसे थोड़ी कि वैसे पता नहीं लगे, सब जल जाता है।